नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपके खिलाफ फॉल्स एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया है तो आप निस्संदेह बहुत परेशान होंगे। तो आपको क्या स्टेप लेना चाहिए और कौन कौन से लीगल प्रोविजंस है जो आपको फॉल्स एफआईआर के खिलाफ आपको एक ताकत देते हैं और आप उससे बच सकते हैं। तो आप सबसे पहला चीज़ तो मैं ये बोलूँगा कि एफआईआर भले ही फॉल्स रजिस्टर्ड हो गया है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रेमेडीज़ हैं हमारे लॉ में जिससे कि आप फॉल्स एफआईआर से बच सकते हैं। मैं आपको एक एक बताऊंगा, सभी स्टेप्स आपको बताऊंगा जिससे आप ठीक तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जैसे ही कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाता है, उसके बाद से पुलिस के पास या किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के पास में कोई पावर नहीं होता है कि वो अपने आप एफआईआर को रद्द कर दे। हाँ, अगर वो एफआईआर गलत तरीके से रजिस्टर्ड हो गया है या फॉल्स एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया है और जांच में पुलिस को अगर लगे कि कुछ भी नहीं मिला तो पुलिस क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर सकती है और उस एफआईआर को रद्द करने का अधिकार है वो केवल और केवल हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के पास में है। इसके अलावा किसी के पास भी एक रजिस्टर्ड एफआईआर को रद्द करने का अधिकार नहीं है। तो अगर फॉल्स एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है तो सबसे पहला काम यह है कि अगर 7 साल से ज़्यादा के उसमें पनिशमेंट है, जिस सेक्शन में एफआईआर हुआ है उस सेक्शन में अगर 7 साल से ज़्यादा का पनिशमेंट है तो आप सबसे पहले एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाएं, क्योंकि उसमें पुलिस आपको कभी भी गिरफ्तार कर सकती है और सीआरपीसी का सेक्शन है 438 जो आपको एंटीसिपेटरी बेल के लिए आपको अधिकार देता है और इस सेक्शन के तहत आप जाकर एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद से। अब अगर मान लीजिए कि आपने जब तक आप बेल लेते हो उससे पहले ही पुलिस ने अगर आपको अरेस्ट कर लिया है तो आपके पास अधिकार है कि आप सेक्शन 437 सीआरपीसी और सेक्शन 439 ऑफ द सीआरपीसी के माध्यम से आप अरेस्ट होने के बाद से आप जा सकते हैं कोर्ट में और वहां से आप रेगुलर बेल मांग कर सकते हैं। तीसरा है कि अगर मान लीजिए कि एफआईआर बिल्कुल फॉल्स है और आप ये साबित कर सकते हैं कि ये फॉल्स एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है तो आपके पास राइट है कि आप सीधे सीधे हाई कोर्ट में चले जाएं। सीआरपीसी का सेक्शन 482 है जिसके तहत आप एफआईआर को क्वैश करना यानी रद्द करने की के प्रेयर के साथ जा सकते हैं और वहां पे आप एफआईआर को रद्द करने की मांग भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी ने आपको केवल और केवल प्रताड़ित करने के लिए एफआईआर रजिस्टर्ड किया, आपके मौलिक अधिकारों का हनन करने के लिए केवल किसी ने एफआईआर को रजिस्टर्ड करा दिया है, तो आपके पास अधिकार है कि आप सीधे सीधे हाई कोर्ट जाएं, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 के तहत रीट पिटीशन को फाइल कर सकते हैं और इसके तहत आप अपने मौलिक अधिकारों के हनन होने की बात कह सकते हैं और उस एफआईआर को निरस्त करने की भी आप बात कर सकते हैं, उससे प्रोटेक्शन की भी बात कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी अगर आप सिविल सूट में जाना चाहते हैं तो सेक्शन 19 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत भी आप सूट फाइल कर सकते हैं और डैमेजेस की मांग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फिर भी ये साबित हो जाता है कि आपको केवल और केवल डेफेमेशन के इंटेंशन से, आपको परेशान करने के इंटेंशन से एफआईआर फाइल किया गया था, तो सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी और के तहत आप उसके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं और 499 एंड 500 के तहत आप मुकदमा कर सकते हैं। उसमें फाइन और सजा दोनों का प्रावधान होता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जब ये साबित हो जाए कि आपके खिलाफ फॉल्स एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया था और केवल आपकी प्रतिष्ठा को डैमेज करने के लिए किया था, आपसे बदला लेने के लिए किसी ने फॉल्स एफआईआर रजिस्टर्ड करा दिया था, तो आपके पास यह अधिकार है कि आईपीसी का सेक्शन 211 के तहत आप कोर्ट में जाएं और उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने फॉल्स एफआईआर रजिस्टर्ड कराया था उनके खिलाफ आप मुकदमा कराएं और आप उनको सजा भी दिला सकते हैं। 2 साल तक की सजा हो सकती है या फाइन भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि किसी पब्लिक सर्वेंट ने किसी फॉल्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपको किसी चार्जेस में फ्रेम करने की कोशिश किया है और अगर ये साबित हो जाए
तो आप आईपीसी के सेक्शन 167 के तहत आप उसके खिलाफ भी मुकदमा लिखवा सकते हैं और उसमें 3 साल तक की सजा या फाइन या दोनों हो सकता है। तो दोस्तों, फॉल्स एफआईआर से निपटने के लिए जितने भी लीगल प्रोविजंस हो सकते हैं वो सब कुछ मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको इससे हेल्प मिली होगी। अगर आपको फॉल्स एफआईआर से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको पूरी सहायता करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।